हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है तब से मैंने ये चीज़ जानी है कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग होता है। हमारी पूरी जीवन को 9 ग्रह संभालते हैं और हम उनके ही अधीन हैं। हम बेबस हैं, हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। जिस तरह का ग्रह होता है और जो हमें दिशा निर्देश देता है वैसे ही हमारी मानसिक स्थिति बन जाती है। आखिर क्यों कुछ लोगों का मन जनवरी के महीने में तीर्थ करने का करता है। उनको लगता है कि चलो वैष्णो देवी जाया जाए, या चलो वाराणसी जाया जाए, या उज्जैन जाया जाए, महाकाल जी के दर्शन किए जाए। उन्होंने और पिछले महीनों में क्यों नहीं ऐसा कहा था? क्यों? क्योंकि जब इंसान का तीर्थ करने का दिल करे या भगवान के द्वारे जाने का दिल करे तो ऑटोमेटिकली ही उसकी गुरु बृहस्पति की दशा चलती है, या दृष्टि होती है, या अंतर्दशा होती है, या महादशा होती है। बृहस्पति देव हमारे तीर्थों के राजा, दान पुण्य के राजा, जीव कारक कहे गए हैं, और जो सबसे सौम्य ग्रह हैं और जो हमारे जीवन को सही दिशा निर्देश जो देते हैं, हमें स्वर्ग की सीढ़ियों तक जो लेके जाते हैं, वो बृहस्पति देव हैं। तो जब जब जिस ग्रह की दशा आती है, चंद्रमा की दशा जब इंसान की आती है जीवन में, तो उसके मूड बहुत स्विंग होते हैं। उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई उधेड़बुन, टेंशन, नींद ना आना, पूरी पूरी रात जगना, किसी भी बात को लेकर रोना धोना शुरू कर देना, और खासकर जब कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो मन बहुत उदास उदास, बुझा बुझा रहना, कहीं मन ना लगना, अकेलेपन का मन करना, ये सब चीज़ें चंद्रमा की दशा में आती हैं। तो दोस्तों, 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रह अपना अपना असर दिखाते हैं इस जीवन में। इंसान इतना बेबस है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। जहाँ जिसकी जो नियति होती है दोस्तों, ग्रह उसे वही लेके चले जाते हैं। इसके अंतर्गत एक कथा आती है कि नारद ऋषि जब विष्णु भगवान जी से मिलने पहुंचे तो विष्णु भगवान जी अपने शेष नाग के ऊपर आराम कर रहे थे। जब वहाँ ऋषि पहुँचे नारद जी, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी चिड़िया को वहाँ देखा और मन में सोचा कितनी प्यारी चिड़िया है। लेकिन उसी क्षण उन्होंने यमराज जी को वहाँ देखा तो उनका माथा ठनका। उन्होंने कहा, अगर यहाँ यमराज जी हैं तो इस चिड़िया का अंत निकट है। लेकिन इस चिड़िया को अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ तो यमराज जी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, तो ये चिड़िया शायद बच जाएगी। ऐसा उन्होंने सोचा और उस चिड़िया को अपने साथ बहुत दूर, हजारों मील की दूरी पर ले जाकर एक पर्वत के ऊपर छोड़ दिया कि ताकि इसका जीवन बच जाए। लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि यमराज जी वहाँ खड़े हुए हैं और चिड़िया के प्राण ले रहे हैं। यमराज जी ने कहा, नारद जी, मैं सोच ही रहा था कि इस चिड़िया का अंत निकट है, लेकिन ये विष्णु भगवान जी की शरण में है तो मैं इसका अंत कैसे करूँगा। लेकिन आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इसकी नियति, इसका अंत इसी पहाड़ पे तय था, हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन मैं इसको कैसे लेके आता। आपने मेरा काम आसान कर दिया और इसकी नियति तय यही थी, तो इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो दोस्तों, ये है नियति का खेल। आप इस जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन ना करें। छोटा सा जीवन है दोस्तों, जो होना है वो होकर रहेगा। उसे ना आप टाल सकते हैं, ना विधाता टाल सकता है। अगर आप विधाता की शरण में जाते हैं तो टाल तो वो नहीं सकता, लेकिन आपको सहने की शक्ति दे देता है बस वो, कि जो टाइम जैसा है उसको आपकी विल पावर जो है मजबूत बना देता है, अगर आप मेडिटेशन या पूजा पाठ करते हैं। लेकिन होनी बलवान है दोस्तों, होनी को कभी कोई नहीं टाल पाया। अगर अच्छा हमारे जीवन में लिखा है तो वो भी दोस्तों होकर रहता है, उसे भी ग्रह देते हैं। और अगर कुछ बुरा होना है, एस्ट्रोलॉजी हमें बताती है, हमें ये ज्ञान भी होता है कि आपकी अब शनि की दशा चल रही है, आपके शुरू के 2.5 साल जो है काफ़ी कष्टकारी रहेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि शनि जो है वो न्याय का देवता है। शनि मेहनत करवाता है इंसान से। तो आपने जो भी इस जीवन में किसी का कुछ बुरा किया हो, किसी से धोखाधड़ी की हो, किसी का पैसा मारा हो,
किसी की संपत्ति हड़पी हो, तो दोस्तों शनिदेव आते हैं आपको दंड देने के लिए इस जीवन में। आपकी सारी संपत्ति वो टैक्स के रूप में, पुलिस के रूप में, कोर्ट कचहरी के रूप में आपसे ले जाते हैं और फिर आपको वो कंगाल करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति आपने इकट्ठी की थी वो आपकी नहीं थी, वो आपने दूसरों से हड़पी थी, नाजायज़ थी वो। शनिदेव का ये काम है और फिर वो आपको निखारता है, वो आपको मौका देता है कि आप दोबारा से खड़े होइए, अपने पैरों पर मेहनत कीजिए अपनी, और अपने आप को निखार कर एक अच्छा इंसान बनाइए। तो दोस्तों जब सब कुछ ग्रहों ने ही करना है, सब कुछ ग्रह ही करेंगे और इंसान बिल्कुल बेबस है और ग्रहों के हाथ की कठपुतली है दोस्तों, तो फिर इस जीवन के बारे में क्या सोचना दोस्तों। 60-70 साल की ज़िंदगी है, आधे पड़ाव में आ चुके हैं, जो थोड़ी बहुत बची है उसे किस चीज़ की चिंता में खाए जा रहे हैं। मुंह पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ज़्यादा सोचा मत करिए। ज़्यादा विचार करोगे, ज़्यादा टेंशन लोगे तो ये देखो, जैसे ये मेरे बाल है ना, आपके भी बाल उड़ जाएंगे ऐसे ही। इसलिए जो है जितना है मस्त रहिए, खुश रहिए। जब आप नियति को रोक नहीं सकते, ना खुशियों को ना गम को, तो अपने लिए जीने की कोशिश करिए। कोई अपना ऐसा शौक जो दबा पड़ा हो वो इस उम्र में निकालिए बाहर और अपने लिए जीना शुरू कीजिए दोस्तों। तभी आप खुश रह सकते हैं, वरना घर के झमेलों में, घर में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं दोस्तों जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती या जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर ही अंदर अपना खून जलाते रहते हैं। मैं इस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में, लेकिन ये यहाँ है तो क्यों है, और उसने तो रहना ही है भाई, वो घर का सदस्य है, वो कहीं नहीं जा सकता। चाहे वो आपकी सासू माँ है, चाहे वो आपका नालायक पुत्र है और चाहे वो आपकी बहू है। तो बताइए क्या करें। अपने आप को बुढ़ापे की तरफ मत घसीटो। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आप भी अपने आप को किसी नए शौक में लगाइए। अपनी राइटिंग में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में या फिर न्यूमरोलॉजी में। दोस्तों न्यूमरोलॉजी का कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा है, एक पतली सी बुक है, केवल इतनी सी बुक है दोस्तों, इतनी सी पतली सी बुक है। और जब आप इसको पढ़ते हैं, इसके लिए आपको किसी भी मास्टरी की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केवल आप बुक पढ़ लीजिए, आपको परिवार में जितने भी बंदे हैं सबका मेल या बेमेल सब समझ में आ जाएगा। अगर वो ऐसे हैं तो वो क्यों हैं, और वो ऐसे नहीं हैं तो वो क्यों नहीं है। आपके विचार उनसे नहीं मिलते, कोई बात नहीं, आप उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपने लिए एक नया आयाम बनाइए अपनी ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों जब आप किताबों को पढ़ते हैं, ज्ञान की किताबों को, हमारे ऋषि मुनि और वेदों में इतना ज्ञान छुपा है कि जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो होता तो और ज़्यादा कुछ नहीं है जीवन में, केवल आपको जीवन में एक सीधा रास्ता या सहने की जो शक्ति है या जो देखने का जो नज़रिया है दोस्तों, वो बदल जाता है। और जब अपने लिए आप खुशियाँ ढूंढने स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि आजकल किसी को किसी की नहीं पड़ी है। अपने अपने लिए जियो, बच्चों की अपनी लाइफ है, सासू माँ की अपनी लाइफ है। जितना आपसे बन पड़े कर दीजिए, ज़्यादा की चाह मत रखिए। सब अवेलेबल हैं, मेड अवेलेबल हैं, जो आप हम नहीं कर सकते सासू माँ के लिए वो मेड से करवाइए। जितना 2-4 बार आप उनसे कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है उतना आप करिए और इस बहाने आप खुश रहने की कोशिश करिए दोस्तों। रिश्तों की उलझनें बहुत टेढ़ी-मेढ़ी, बड़ा जंजाल है दोस्तों। इस रिश्तों में ही इंसान शुरू हुआ और इन रिश्तों की ही उलझनों में इंसान ख़त्म हो जाएगा। छोटी सी जिंदगी है, अगले जन्म की तैयारी कर लो, उसके लिए भी कुछ रजिस्टर बना लो, कुछ लिख लो, कुछ कर्म कर लो, जैसा जन्म चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि मेरा कौन सा नक्षत्र है और अगर मेरे ऐसे विचार हैं या मेरे कौन कौन से शौक हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगी और बताऊंगी कि जीवन में नक्षत्रों का, जीवन में जन्म नक्षत्र जो होता है उसका जीवन में कितना बड़ा असर होता है। ये मैं आपको अपनी बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।